अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेट एंड एसोसिएशंस। कल हमने जो पिछला टॉपिक था इससे वो हमने पढ़ा था स्टेट और सोसाइटी के बारे में। तो आज हम जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट जो काम कर रही होती हैं, डिफरेंट उनका ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इनके डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि एसोसिएशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और स्टेट को भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो मैटर ऑफ स्टेट रन कर रही होती है। और एसोसिएशन क्या करती है, वो मैटर ऑफ एसोसिएशंस जो होते हैं, बिजनेस ऑफ जो एसोसिएशन है वो उसको रन करती है। तो ये आज का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, स्टेट के बारे में पहले बताया था आपको, तो अब हम जो है ना एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि एसोसिएशंस जो होती हैं वो उनका एक्चुअली मकसद क्या होता है, उनका पर्पज़ क्या होता है, उनके किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो जो है उनकी जो फाउंडेशन होती है या उनकी एग्जिस्टेंस आती है ना, वजूद आता है उनका। तो डिफरेंट एसोसिएशंस जो होती हैं, जो उनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो सेटिस्फेक्शन फॉर द म्यूचुअल वांट्स। ठीक है, मतलब उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, उन म्यूचुअल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ जो कंट्रीज़ होते हैं या जो स्टेट्स होती हैं वो मिलकर एसोसिएशंस बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उनका, उसमें से उसकी सेंस क्या होती है स्टेट की। अच्छा, स्टेट में क्या होता है कि स्टेट की जो सेंस है, जो काम है, जो उसका काम करने का एक तरीका है, वो उसमें ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सुपीरियर होती है, वो एनफ स्टेट सुपीरियर होती है, इतनी सुपीरियर होती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकेनिकल एक्शन लेती है। जबकि एसोसिएशंस जो होती हैं वो उनके पास वो अथॉरिटीज़ नहीं होती जो एक स्टेट के पास होती हैं। ठीक है, वो अपने उस रूल्स या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह के मैकेनिकल एक्शंस वो नहीं उठा सकते जो कि एक स्टेट उठा सकती है। अच्छा, अब इनमें जो एसोसिएशंस हैं, इसका जो हम करें कि रोल ऑफ एसोसिएशंस एक्चुअल में है क्या, इनका मकसद क्या है, इसका क्या रोल है, ये क्या रोल प्ले करती है सोसाइटी में या माशरे में या इस वर्ल्ड में। एसोसिएशंस जो डिफरेंट इस्टेब्लिश्ड हैं वो किस पर्पज़ के तहत इस्टेब्लिश्ड हैं और अपना क्या उनका वो काम है। अब इसमें अगर हम देखें, जो प्लूरलिस्ट है, एक स्कूल ऑफ थॉट जो प्रोजेक्ट करता है उस कॉज ऑफ एसोसिएशंस को, ठीक है, वो कहते हैं कि वो यकीन रखते हैं कि जो स्टेट है इसके अलावा जो होती है उनकी जो सॉवरेंटी होती है स्टेट की, ठीक है, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसको फर्दर वो प्रोसीड करती है स्टेट में। जबकि वो एसोसिएशंस क्या करती हैं, वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, सोसाइटी में वो जो मतलब इतने जो लेस इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो उसके जो मेन फंक्शन है, उसका जो फंक्शंस होती है वो उनको उसकी मेंटेनेंस ऑफ या उसके अचीव म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, टू म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। जबकि स्टेट क्या करती है, स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ कंसर्न होती है, ना कि वो म्यूचुअल के साथ। लेकिन जब एसोसिएशंस बन जाती हैं तो एसोसिएशंस में जो होते हैं वो मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की इंटरेस्ट को ख्याल करते हैं और उनके जो जिस बेस पे वो बनाई जा रही होती है उसको अचीव करने के लिए वो एक कंट्रीब्यूट करते हैं जो मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक बैलेंस्ड व्यू जो हम इसको कह लें, एसोसिएशंस जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं स्टेट के ऊपर, जबकि स्टेट क्या होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती इसमें एसोसिएशंस के ऊपर। ठीक है, मतलब ये इनमें इंटरडिपेंडेंस नहीं है, तो वो एक इंडिपेंडेंट है तो जो भी है, लेकिन एसोसिएशंस किसी हद तक डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर अपनी उस फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए उसको स्टेट की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो उसकी विदाउट स्टेट हेल्प जो है वो अपने फंक्शंस को कैरी ऑन नहीं कर सकती। अगर इनके डिफरेंसेस के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है टेरिटरी। स्टेट के पास क्या होती है, खास टेरिटरी होती है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, एक जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होती हैं। अब एसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशंस के पास कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं होती, ये वर्ल्डली जो है ये एसोसिएशन जो है काम कर रही होती हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम देख लें यूएन है, यूनाइटेड नेशन की एसोसिएशन है, आसियान भी एक एसोसिएशन है। ठीक है, इसके अलावा सार्क है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एसोसिएशन हैं डिफरेंट स्टेट्स में जो मिलकर बनाई हैं अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए और उसको अटेन करने के लिए।
अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लॉयल्टी इन दिस सिटीज़न। अब लॉयल्टी में क्या है, स्टेट जो होती है वो जो उसके जो कहते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो स्टेट के साथ लॉयल होने चाहिए। वो उस लॉयल्टी को क्या करने के लिए क्या करती है, वो इंसाइट करती है सिटीजन्स को कि इस हद तक के अगर स्टेट के लिए ज़रूरत पड़े तो वो जो सिटीजन्स हैं अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग न करें। ठीक है, तो सेक्रीफाइस होता है इसमें, जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने सेक्रीफाइस कर जाते हैं लाइफ की भी। ठीक है, कि स्टेट के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। तो स्टेट इस चीज़ को इंसाइट करती है, इंस्टिगेट करती है। तो ये लोगों के अंदर लाजमी इस चीज़ को ना, और लोग जो है विलिंगली, ठीक है, ये नहीं कि बाई फोर्स वो करते हैं, विलिंगली लोग स्टेट के लिए काम करते हैं और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर जाते हैं स्टेट के लिए। जबकि एसोसिएशन में क्या होता है, इसमें आप जो है बिल्कुल भी जो मतलब फोर्स नहीं होती। ठीक है, आपने क्या काम, आपने जो जिस तरह हमने सोसाइटी में पढ़ा था, आप वॉलंटरीली काम कर रहे होते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे काम करते हैं। ठीक है, कोऑपरेट करते हैं, तो इसमें भी कोऑपरेशन होती है। ठीक है, तो विदाउट कोऑपरेशन जो है एसोसिएशन नहीं चल सकती, ना वो अपने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उनको अचीव कर सकती है। ठीक है, उनकी आपस में जो एफिलिएशंस होंगी, जो मेंबर्स होंगे, वो भी उनकी उस इंटरेस्ट के ऊपर होगी, ना कि वो उस इंटरेस्ट पर बेस करती होंगी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी जो कि स्टेट की जो एक एसोसिएशन है, जो स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें एक उनकी जो आपस के एफिलिएशन होती है, उस हद तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, वो मेंबरशिप के ऊपर है। अच्छा जी, इसमें क्या है, स्टेट की जो मेंबरशिप होती है वो सिटीजन्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप भी बहुत हद तक माना जाता है, डुअल सिटीजनशिप भी चलती है किसी स्टेट में मानी जाती है। लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो उस स्टेट के साथ वो मतलब लॉयल होना चाहिए, उस स्टेट का सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं, इसमें एसोसिएशंस के जो मेंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के क्या होते हैं, वो सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो रहते हुए वो वर्क करते हैं, उस स्टेट के सिटीजन रहते हुए वो उस एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लेते हैं, उसके अंदर रहते हुए वो काम करते हैं। ठीक है, इसमें इनकी ये जो मेन डिफरेंस है इस चीज़ का वो यही है। अच्छा, इसके अलावा सॉवरेंटी है। स्टेट में क्या होता है, स्टेट एक सॉवरेन अथॉरिटी होती है। ठीक है, वो बहुत ही कंसर्न होती है। ठीक है, मतलब सॉवरेंटी के ऊपर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती स्टेट्स, उनकी एक सॉवरेन अथॉरिटी होती है। ठीक है, जबकि जो एसोसिएशंस होती हैं वो ऑपरेट करती हैं विद इन अ नेटवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट। वो स्टेट की जुरिसडिक्शन जो होती है, ठीक है, उनकी जो एक लीगल अथॉरिटी होती है, उसके जो रूल्स एंड लॉज हैं उसके अंदर रहते हुए वो एसोसिएशंस जो है वो काम करती हैं। इसके अलावा मूड्स ऑफ एक्शन, जिसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, मूड्स ऑफ एक्शन में क्या है, स्टेट जो होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके जो मूड्स अपनाएगी, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वो डिफरेंट होंगे। जबकि एसोसिएशंस के क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब वो इसमें जो इसको कंपैरेटिवली देखा जाए तो फुल फ्लेज मशीनरी होती है स्टेट के पास। ठीक है, लॉ मेकिंग और लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए क्या करती है स्टेट, लॉ एप्लीकेशन की जो उसकी एप्लीकेशन के लिए एक फुल फ्लेज मशीनरी स्टेट के पास होती है जिससे वो काम लेती है। जबकि एसोसिएशंस क्या होती हैं, उनके पास इस किस्म की रिसोर्सेज नहीं होती है उनके डिस्पोजल पे कि वो उस तरह से अपनी अथॉरिटीज़ को या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो इम्प्लीमेंट कर सके। वो वॉलंटरीली जो है वो उस मेंबर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और उस प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हैं। अच्छा, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, स्टेट का जो मेन पर्पज़ होता है वो सिटीज़न के जो इंटरनली अगर देखा जाए वो सिटीज़न के इंटरेस्ट को जो है वो डिफेंड करती है, उसके लिए काम करती है। और अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो वो स्टेट का एक इंटरेस्ट होता है जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो एट द स्टेक नहीं लाती। ठीक है, उसके लिए वो काम करती है। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अपने उस इंटरेस्ट की जो वो एक स्केच करती है, उसके पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, बॉडी जो होती है डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो उसको स्केच करते हैं। तो उससे वो डेविएट नहीं करती, उसके लिए वो बिल्कुल फोकस्ड रहती है उसको अपने उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। जबकि एसोसिएशंस जो हैं, एसोसिएशंस में क्या होता है, एसोसिएशंस में उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी उसको लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन उस हद तक फुल फ्लैज वो इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं कर सकते जिस हद तक स्टेट कर रही होती है।
ठीक है। वो बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं एसोसिएशंस के, जो स्पेसिफाई किए जाते हैं उनके उस जो एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएशन का बनाते हैं, तो उसके अंदर रहते हुए उसको मैनिफेस्ट किया जाता है और उसी के अंदर रहते ही वो स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, उससे बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते। जबकि स्टेट जो होती है वो बहुत ही मतलब फुल फ्लैज अपने उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए काम करती है और साथ साथ रिलेशंस बनाती है, ठीक है, इंटरनेशनली डिप्लोमेसी कंडक्ट करती है, नेगोशिएशंस करती है। एसोसिएशंस भी ये काम करती हैं, लेकिन उस हद तक, उस लेवल तक नहीं कर सकती जिस हद तक स्टेट करती है। इसके कंक्लूड करने के अगर आएँ तो जो एसोसिएशंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको जो है ओवरलुक नहीं किया जा सकता। कोई शक नहीं है उसमें। जो आज की जो दुनिया चल रही है इसमें देखें डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही हैं। कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो पहले वजूद में आई हुई, लेकिन अगर इसमें जो मेन डिफरेंस अगर हम इनकी जो एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करें, इनकी जो एक मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस जो इनकी होती है, स्टेट तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, साथ साथ एसोसिएशंस भी होती हैं, लेकिन स्टेट जो है वो कायम रहती है, जो भी हो जाए स्टेट वक्त के साथ चलती रहती है। लेकिन एसोसिएशंस क्या होती हैं, वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हम देख लें, अगर हम इंटरनेशनली देखें, बहुत बड़ी एसोसिएशन जो बनी थी लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 के बाद ख़त्म हो गई, कोलैप्स कर गई। तो उसकी जगह क्या वजूद में आया, ठीक है, अपना यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। इस तरह जो डिफरेंट अब रीजनल, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही होती हैं उन स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव को, अपने स्टेट्स जो मिलकर जो करती हैं रीजनल, उस रीजन के अचीव करने के लिए। आसियान है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन है, सार्क है, ठीक है, ये जो है एसोसिएशंस, ये उस म्यूचुअल इंटरेस्ट पे उसको अचीव करने के लिए बनाई जा रही होती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग होता है इनको नई जो एसोसिएशन होती है वो रिप्लेस कर सकती है। जिस तरह से आरसीडी थी, आरसीडी को रिप्लेस किया ईसीओ ने, ठीक है। तो ये एसोसिएशंस क्या होती हैं, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो मतलब परमानेंट नहीं होती, जबकि स्टेट जो होती है वो परमानेंट रहती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बल्कि उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस को कायम करने के लिए वो किसी हद तक भी चली जाती है, वो उसमें उसके नेशनल इंटरेस्ट में आता है, वो इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। एसोसिएशंस क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। तो ये आज का टॉपिक था स्टेट एंड एसोसिएशंस के साथ साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।